हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर गर्ल ज़ारा। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि मैरिड ट्विंस का रीयूनियन होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहली बात तो हर पर्सन का ट्विन होता है, लेकिन क्या आपकी रीयूनियन या फिर आपका मिलना अपने ट्विन से इस लाइफ टाइम में लिखा है या नहीं लिखा है, या फिर नेक्स्ट लाइफ टाइम में लिखा है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका इस लाइफ टाइम में आपकी सोल की जर्नी क्या है। हो सकता है आप इस लाइफ टाइम में मिले, हो सकता है कि आपको एक और लाइफ टाइम लेना पड़े उनसे मिलने के लिए। लेकिन अगर आप मैरिड ट्विंस की बात कर रहे हैं तो 3 सिचुएशन है दोस्तों। पहली, डिवाइन फेमिनिन मैरिड है और डिवाइन मैस्कुलिन अनमैरिड है, और आप दोनों कांटेक्ट में आए और आपको इमेंस लव और अट्रैक्शन फील हुआ, बिकॉज जो ट्विन फ्लेम का अट्रैक्शन होता है वो सोल लेवल पे होता है, उससे ऊपर कुछ नहीं है दोस्तों। इट्स अ डिवाइन यूनियन। तो अगर आपको ऐसा कनेक्शन फील हुआ एंड वो डिवाइन मैस्कुलिन भी पूरा वर्क पुट इन करना चाहता है और आप भी पूरा वर्क पुट इन करना चाहते हैं टू मेक दैट रिलेशनशिप वर्क, तो आप रीयूनियन के लिए अपना इनर वर्क कर सकते हैं एंड यू कैन वर्क ऑन योर रिलेशनशिप एंड कम इन टू यूनियन विद ईच अदर। लेकिन इसके लिए आपको 200% श्योर होना पड़ेगा कि आप मैरिड हैं और अपनी मैरिज को छोड़ रही हैं डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। जो डिवाइन मैस्कुलिन आप सोच लें कि 100% आपका ट्विन है या नहीं, 200% आपका ट्विन है या नहीं, क्योंकि कई बार फॉल्स ट्विन भी होते हैं और फिर आप अपनी लाइफ खराब कर लेंगी अगर आपकी जो एनालिसिस है वो गलत निकली कि ये फॉल्स ट्विन है या रियल ट्विन है आपका। तो आपको 200% श्योर होना है बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन इफ यू आर मैरिड एंड यू हैव किड्स एंड यू थिंक यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी। अब सेकंड सिचुएशन आप ले लीजिए, डिवाइन मैस्कुलिन मैरिड है और डिवाइन फेमिनिन अनमैरिड है। तो क्या होगा, और अगर आप दोनों कांटेक्ट में आए और आपको लगता है कि हाँ यही मेरी ट्विन है, तो क्या डिवाइन मैस्कुलिन अपनी शादी को छोड़ने के लिए, अपने बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार है आपके साथ रीयूनियन करने के लिए? क्या आप दोनों की अवेकनिंग हो चुकी है, या फिर आपको लग रहा है कि या फिर डिवाइन मैस्कुलिन को लग रहा है वो अपनी करंट शादी में हैप्पी नहीं है, तो वो बाहर लव ढूंढ रहे हैं और बाहर लव ढूंढते ढूंढते उनको आप मिल गई और उन्हें लगा कि अब ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, क्योंकि आपने एक यूट्यूब वीडियो देख ली ट्विन फ्लेम पे। तो दोस्तों, आप सोचिए कि आप क्या क्रिएट कर रहे हैं। हम ट्विन फ्लेम जर्नी को स्पिरिचुअल जर्नी भी कहते हैं, और स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब है टू टेक कॉन्शियस डिसीजंस, टू राइज इनटू हायर कॉन्शियसनेस। 5 डायमेंशन ऑफ व्हाट? डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो अगर वो डिवाइन मैस्कुलिन और आप फिर से 200% श्योर नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स हैं और आप दोनों को सोल लेवल पे कनेक्शन फील होता है, तब तक आप कोई डिसीजन ना लें। प्लीज आप उन लड़के की भी मैरिज खराब ना करें और वो लड़का भी सोच समझ के कि अपनी शादी खराब ना करें, जस्ट बिकॉज आप थिंक एक आप अनहैप्पी रिलेशनशिप में हैं और आपको बाहर एक लड़की मिल गई है और आप सोच रहे हैं कि वो आपका ट्विन है। तो प्लीज आप किसी एस्ट्रोलॉजर से अच्छे से दिखा लें कि आपकी सोल की जर्नी क्या है। क्या आपकी सोल की जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी है इस लाइफ टाइम में या नहीं है, तो आप वो दिखा लें और फिर अपना इनर वर्क करें एंड कम इनटू रीयूनियन। अब तीसरी सिचुएशन है कि दोनों ही मैरिड हैं, डिवाइन मैस्कुलिन भी ऑलरेडी मैरिड है, डिवाइन फेमिनिन भी ऑलरेडी मैरिड है। ऐसे लोग होते हैं जिनकी जल्दी एज में शादी हो जाती है, 19-20 में शादी हो जाती है, एंड देन दे रियलाइज कि अच्छा हमारा ट्विन तो हमें मिला है 28 के बाद या फिर 30 के बाद, and now they feel immense connection. Then again you have to be 200% sure कि आपका रियल ट्विन है, फॉल्स ट्विन नहीं है। और ये आपको देखना है कि सोसाइटी का प्रेशर है क्या। वैसे तो राइट और रॉन्ग कुछ नहीं होता, सोसाइटी का प्रेशर कुछ नहीं होता। इफ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, इफ यू आर मेंट टू बी टुगेदर एट द सोल लेवल, देन डिवाइन विल रीयूनाइट यू।
डिवाइन ऐसे ही प्लान करेंगे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाए रीयूनियन में, बट you both should be willing to put in the right work that you have to do to get into a union and to make that relationship work. ऐसे ही अपनी शादी खराब मत करें, ना ही किसी और दूसरे की शादी खराब करें जस्ट बिकॉज आपने यूट्यूब पे एक ट्विन फ्लेम की वीडियो देख ली. तो प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप ये सोच, पहले आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले, चाहे आप शादी में हैं या नहीं हैं, आप 200% श्योर करें कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपके सोल की ये जर्नी है. तभी हम कहते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है. स्पिरिचुअल का क्या मतलब है दोस्तों? एक्सक्यूज मी. स्पिरिट, operating from your spirit. Spirit is your soul. That is why we say it is the journey of your soul in this lifetime. तो क्या आपके सोल की ये जर्नी है? आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं. वो आपको बता देंगे कि आपके सोल की जर्नी इस लाइफ टाइम में क्या है, डिपेंडिंग ऑन योर पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेज दैट यू ब्रॉट इन दिस लाइफ टाइम. तो दोस्तों ये 3 सिचुएशन को आप याद रखिए. नंबर 1 पॉइंट, आप 3 पॉइंट्स को याद रखिए, 3 सिचुएशंस को याद रखिए. पॉइंट ये है कि आपको 200% श्योर होना है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं. नंबर 2, आपके सोल की ये जर्नी है या नहीं. नंबर 3, क्या आप वो कमिटमेंट लेने के लिए तैयार हैं, जो कमिटमेंट एक स्पिरिचुअल जर्नी, एक ट्विन फ्लेम जर्नी की रिक्वायरमेंट है. फिर आपको ये समझना होगा कि सोसाइटी, आप सोसाइटी से नहीं है, सोसाइटी आपसे है. बिकॉज आप इस जर्नी में इसलिए आए हैं सो दैट यू कैन गिव अ न्यू डायरेक्शन टू दिस वर्ल्ड, so that you can help in the awakening of the other souls on this planet, so that you can serve humanity with your high vibrational frequency. इसीलिए दोस्तों ये आसान जर्नी नहीं होती. एंड आप डोंट थिंक 18 ईयर्स के हैं, 19 ईयर्स के, क्या मैं ट्विन फ्लेम हूँ, क्या मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ. आप पता तो करें कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती क्या है. पहले आप 200% श्योर हो कि आपकी सोल की ये जर्नी है या नहीं है इस लाइफ टाइम में. उसके बाद अपने ऊपर इनर वर्क करना स्टार्ट करिए. ये कमिटमेंट में लाइए कि हाँ ये ट्विन है मेरा, मैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और मुझे इस जर्नी को कंप्लीट करना है. एंड कंप्लीट भी कैसे? बाय सरेंडरिंग टू गॉड, बिकॉज इट्स अ डिवाइनली गाइडेड जर्नी. जैसे जैसे आपका डिवाइन, जैसे जैसे आपका सोल आपको बोलेगा, वैसे वैसे आपको यू हैव टू फॉलो द पाथ and the guidelines given to you, and you have to come to a state of zero. And it's not an easy journey, it is not a joke friends. आप प्लीज़ इसे मजाक में मत लीजिए. जस्ट बिकॉज आपने यूट्यूब पे एक वीडियो देख लिया ट्विन फ्लेम का, डजेंट मीन कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं. डजेंट मीन कि आप 18 साल के हैं, किसी लड़के के साथ हैं, वो आता है जाता है और आपको लग रहा है अच्छा ये मेरा ट्विन है. आप एक नॉर्मल रिलेशनशिप में हैं और ट्विन फ्लेम्स भी नॉर्मल रिलेशनशिप ही होते हैं. हमारी कॉन्शियसनेस 5D की हो जाती है, 5 डायमेंशन की होती है, बट हमारी लाइफ तो 3D की ही रहती है दोस्तों, 3 डायमेंशन में ही रहती है. तो लाइफ तो हमें 3 डायमेंशन में लेके ही जीनी है, लाइक अ नॉर्मल कपल. ट्विन फ्लेम्स कोई डिफरेंट कपल नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कपल नहीं है. They're just chosen by God to help in the awakening of the other souls, or help in the awakening of the other souls on this planet. कैसे? By sharing their knowledge, by sharing their experience, by sharing their own perspective about things and society. एंड वो आपको हेल्प करते हैं टू एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस, ताकि आपका जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं वो टूट जाएं. आपका जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम प्रोग्रामिंग जो आप अपनी एंसेस्टर लिनेज से कैरी कर रहे हैं, वो पैटर्न ब्रेक हो जाए और आप आगे अपनी लाइफ में बढ़ सकें.
सो प्लीज़ गाइज, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताई हैं, जो सिचुएशन मैंने आपको बताई हैं, आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि पहले वो आपका ट्विन है 100%। दूसरा कि ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा कि आप अपनी शादी से अनहैप्पी हैं तो बाहर जाके लव ढूंढने लग जाएं और कोई आपको लड़का मिल जाए और आपको लगे वो आपका ट्विन है। लव इज इनसाइड यू। इफ यू गो out looking for love, you're never going to find it. If you love yourself, your twin will come to you no matter what. So I hope आप इस वीडियो से इस समझ पाए होंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक बहुत ही सेक्रेट जर्नी है एंड इट्स वेरी हार्ड एंड डिफिकल्ट. It's not an easy journey and it's not a joke. और प्लीज इसके पीछे आप अपनी शादी मत तोड़ें, अपने बच्चों की लाइफ मत खराब करें और सेंसिबल डिसीजंस लें अपनी लाइफ में. अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान आपको खुद बता देंगे. ही विल शो यू द वे हिमसेल्फ. यू विल नो इट. मुझे किसी ने बताया नहीं था कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूं दोस्तों, मुझे भगवान ने बताया था. ही गाइडेड मी. And he's still guiding me. He's guiding all of us. So please take this seriously. Please take your life seriously. मुझे 18 साल की लड़कियां पूछ रही हैं हम ट्विन फ्लेम में है, 22 साल के लड़के पूछ रहे हैं हम ट्विन फ्लेम में है. ये कोई मजाक नहीं चल रहा दोस्तों. जस्ट बिकॉज आपने एक यूट्यूब का वीडियो देख लिया. आप 18 साल के 22 साल के हैं, प्लीज आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए. पहले कुछ बन जाइए, फिर अपने आप वो पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे जो आप डिजर्व करते हैं. So be very careful if you're married and you think that you like the other person outside your marriage and you think कि वो आपका ट्विन है. आप प्लीज पहले श्योर कर लीजिए, 200% श्योरिटी कर लीजिए कि ये मेरा ट्विन है, ये मेरा रियल ट्विन है. And it's okay to make such a big decision to leave your marriage and to reunite with your twin and live a happy life ahead. और इस वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कम से कम एक बारी नहीं 2-3 बारी देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं क्या बोल रही हूँ. So thank you so much and hope you'll take the preventive measures before making any big decision in your life regarding your twin flame journey. Thank you.